जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोमिला पचनंदा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल नई सोच नया सफ़र में। और आज मैं फिर एक ऐसे नए विषय के साथ आई हूँ जो कि आज के समाज में हर एक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। वो विषय है प्रेशर्स, दबाव। और उस प्रेशर्स में हम अपने आप को कैसे शांत रखें ताकि हम अपनी दिनचर्या को या अपने कामों को अच्छे से करते चले। समाज में ये एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है कि सभी लोग प्रेशर्स में हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इन प्रेशर्स को हम कैसे हैंडल करें। दबाव में भी शांत रहने की कला वो उनकी समझ में अभी नहीं आ रही है। बहुत सारे प्रेशर्स हैं, चाहे वो जॉब का है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे घर का है, चाहे पीयर प्रेशर्स हैं। बहुत सारे प्रेशर्स हैं उनके माइंड में। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ इन प्रेशर्स को रिलीज करने के या उन प्रेशर्स में रहते हुए अपने मन को शांत करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहला मेरा पॉइंट है प्रेशर का इम्पैक्ट। दोस्तों, हमारे मन पर प्रेशर के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? डिसीजन लेना मुश्किल लगता है, नंबर 1। अननेसेसरी घबराहट महसूस करते हैं और कभी कभी इससे हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम प्रेशर को कंट्रोल करें, उसके नीचे दबने के बजाय उससे ओवरकम करें। और दूसरा हमारा टिप है प्रेशर में भी मन को शांत कैसे रखें। उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जैसा कि हम योगा में भी देखते हैं, एक रेकी में भी हमें बताया जाता है कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसमें बोलते हैं कि जब आप अपने सांसों पे नियंत्रण करना, जब आपका अपनी सांसों पे नियंत्रण है तो आपका मन पे भी कंट्रोल है। अपना एक रूटीन ठीक बनाएं। जब आप प्रेशर में होते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड रूटीन नहीं रख पाते हैं। आप कुछ भी सोचते हैं, ठीक है अभी कर लूँगा, कल कर लूँगा, आज कर लूँगा। आप उसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो आपको लगता है कि अपना फेलियर सामने दिखने लगता है। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को बिताना है और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपने प्रेशर्स को डिवाइड करें कि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रेशर को हटाना, तो उसको सबसे पहले उस पर वर्कआउट करें, प्रेशर को रिलीज़ करें। हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। अगर वो उन प्रेशर्स को बताएंगे तो हम उस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल एक जनरल बात कर रही हूँ कॉमन लोगों के लिए कि अपने प्रेशर्स को एक लिस्ट बना लें और प्रायोरिटी वाइज उनको हैंडल करते चले जाएं। जैसे जैसे आपका एक प्रेशर हैंडल होगा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर नेक्स्ट प्रेशर हैंडल होगा एक कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट में आप एक कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। अब एक पॉइंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। कभी कभी हम प्रेशर्स इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। अपने गोल्स प्रैक्टिकल बनाएं और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा पुश ना करें। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा पुश ना करें। किसी से बात करें। आप जब प्रेशर में होते हैं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से या अपने घर में आप जिससे ज़्यादा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल हैं जिसके साथ, उनसे जिनसे आप हर तरीके की बात कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कस करने से आपके प्रेशर्स लाइट होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ब्रेक लेना सीखिए। जब भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी लगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए।
थोड़ा वॉक करें, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनें, एक कप चाय के साथ रिलैक्स करें, अपने मनपसंद लोगों के साथ बात करें, अपनी कोई भी मनपसंद एक्टिविटी करिए जिससे कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं, चाहे आप टीवी देखना पसंद करते हैं, चाहे आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आप जो भी पसंद करते हैं वो एक एक्टिविटी बीच में ज़रूर करिए, ताकि जो आपका प्रेशर है वो बिल्कुल रिलीज हो जाए, एक प्रेशर के बीच में एक ब्रेक आ जाए और आप अपने आप को संभाल सकें। सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें, क्या क्या ये जो मेरे उद्देश्य हैं क्या इतने इतने ज़्यादा गंभीर हैं या इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि जिनको मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अपने आप से पूछें और आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी, यस आप कर सकते हो। अब युवाओं के लिए एक मैसेज है, लाइफ में जो भी होता है किसी खास वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है और या फिर कुछ सिखा कर जाता है। घबराएं नहीं, आप ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो जितनी मैं समझ रहा हूँ या रही हूँ, नहीं इतनी बड़ी नहीं है। अपने आप को जवाब देंगे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, आई कैन हैंडल। तो आपको उसके बहुत सारे रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे, इस पर वर्कआउट कीजिए। आप लोगों को लगता है ऐसे कैसे होता है कि अपने से बात करने से, ये होता है, आप एक बार करके देखिए बस। तो काम रहना चाहिए, आपको बिल्कुल शांत मन रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही आपको अपने समस्याओं का समाधान देता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा सकते हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और एक बात मैं आपको लास्ट में फिर से कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर प्रेशर्स को हावी मत होने दीजिए। आपको शांत रहकर अपने प्रेशर्स को समझना है, उनका समाधान ढूंढना है। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें से कुछ अच्छा मिला है, तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, शायद कहीं ना कहीं किसी को समाधान मिले। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस देख के कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश है कि आपके सवालों के जवाब दूँ। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। क्योंकि ये ऐसा मैंने एक मुद्दा लिया था कि मुझे ना एक फील हो रही थी कि लोग प्रेशर्स में हैं, तो शायद मुझे लग रहा था कि मैं भी उनके प्रेशर्स देख के मुझे परेशानी हो रही थी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है और अपने प्रेशर्स को हंसते हुए हैंडल करना है। मिलती हूँ फिर दोस्तों एक नई थीम के साथ, आपके पास दोबारा आऊँगी। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।